तो कल मैंने आप लोग को सीरीज कनेक्शन का वायरिंग कैसे होता है उसको बताया था ना। सीरीज कनेक्शन में देखा होगा आप लोगों ने क्या हो रहा था, वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा था। इसकी वजह से क्या था, बल्ब जो थी धीमी जल रही है। तो आज मैं आप लोग को समांतर कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन दिखा रहे हैं। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज क्या होगा, तीनों बल्ब को बराबर मिलेगा। ठीक है, जितना सप्लाई वोल्टेज दोगे उतना ही यहाँ पे वोल्टेज आएगा। सीरीज में क्या था, सप्लाई वोल्टेज जितना दे रहे थे उतना हर एक बल्ब को नहीं मिल रही थी। समांतर में क्या होगा कि जितना तुम सप्लाई वोल्टेज दोगे उतना ही हर बल्ब को क्या होगा, वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, समान रूप से मिलेगा। तो समांतर कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज बराबर होती है हर पॉइंट पे और करंट क्या होती है, डिवाइड। तो समांतर में कनेक्शन कैसे होता है ये हम बताएंगे। मैंने आप लोग को डायग्राम बना के सिखाया भी होगा कि समांतर में कनेक्शन कैसे करते हैं। इसमें मैंने बताया था कि मान लो 3 बल्ब हैं तो तीनों बल्ब के पहले टर्मिनल को एक साथ जोड़ देते हैं और दूसरे टर्मिनल को एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये देख लो, ये पहला टर्मिनल है इसका, और ये वाला क्या है, ये भी इसका पहला टर्मिनल है, और ये वाला भी क्या है, इसका पहला टर्मिनल। तीनों को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये हो गया कनेक्शन इसका। ठीक, ये हो गया इसका कनेक्शन, और दूसरे टर्मिनल को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे कनेक्शन कैसे हो रहा है। तीनों पहले टर्मिनल को मैंने एक साथ जोड़ दिया और तीनों दूसरे टर्मिनल को मैंने क्या किया, एक साथ जोड़ दिया। टोटल कितने बन गए हमारे, 2 टर्मिनल। अब इन दोनों टर्मिनल को हम क्या करेंगे, सप्लाई में जोड़ देंगे। ठीक है, किससे जोड़ देंगे, सप्लाई से जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना सबको कनेक्शन कैसे हो रहा है। तीनों टर्मिनल को मैंने क्या किया, पहले टर्मिनल को एक साथ जोड़ा है और तीनों दूसरे टर्मिनल को एक साथ जोड़ा है। फिर टोटल 2 टर्मिनल बनेंगे, तो उसको हम किससे जोड़ देंगे, सप्लाई से जोड़ देंगे। ठीक है, ये मैंने क्या किया, सप्लाई से जोड़ दिया। ठीक है, समझ में आया कनेक्शन सबको। ये तुम्हारे 3 बल्ब हैं। एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कनेक्शन कैसे किया है। कनेक्शन जो कि तुमको करना आना चाहिए। कनेक्शन गड़बड़ रहेगा तो क्या होगा, सब गड़बड़ होगा, तो प्रॉपर जो भी तुम्हारा रहेगा इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। ठीक है, तीनों पहले बल्ब के तीनों बल्ब के पहले टर्मिनल को मैंने एक साथ जोड़ा है और दूसरे टर्मिनल को एक साथ जोड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों टर्मिनल को मैंने सप्लाई जोड़ दिया है। ठीक है, अब इसको सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, इंसुलेट कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं। ये मैंने क्या किया, इसको इंसुलेट कर दिया। ठीक है, दूसरा टर्मिनल भी हम क्या करते हैं, उसको भी क्या कर रहे हैं, इंसुलेट करते हैं। ठीक है, घरों में वायरिंग कौन सा कनेक्शन किया जाता है, समांतर में करते हैं। क्यों समांतर में करते हैं, वोल्टेज सबको तुम्हारे क्या मिले, सबको समान। सारे कमरे में जो है वोल्टेज समान जाता है ना। एक कमरे का पंखा तेज चलता है, कभी ऐसा रहता है क्या, इसीलिए क्या करते हैं, घरों में वायरिंग कैसे की जाती है, समांतर में की जाती है। ठीक है, समांतर में की जाती है। पास करो तो कनेक्शन समझ में आया सब लोग को, कनेक्शन समझ में आया ना। देखो सीरीज में जब यहाँ टर्मिनल पे चेक कर रहे हैं तो कितना मिल रहा था वोल्टेज, 70 72 ऐसे ना। अभी जब हम चेक करवाएंगे तो यहाँ भी जितना वोल्टेज रहेगा उतना यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी उतना रहेगा। 220 यहाँ दिखाएगा, यहाँ भी 220 दिखाएगा, यहाँ भी 220 दिखाएगा। और बल्ब क्या होंगे, तीनों तेज जलेंगी। समान तो जलवे करेंगे लेकिन तेज जलेंगे। जब इसको 220 वोल्ट मिलेगा तो बल्ब तो तेज जलेगी ही ना। लगाओ उसको सप्लाई, लगाओ, लगाए
चालू नीचे से ऑन करो। चालू है सर ये आई है यो चालू है सब उल्टा सीधा जोड़ दिया भाई। अरे सब सही है, तुम तो चालू करो पहले। मस्ती करता है। थोड़ा पास करो। स्टार्ट। तो देखो कनेक्शन तुम लोग को समझ में आया ना, तीनों वाले टर्मिनल को एक साथ, तीनों दूसरे टर्मिनल को एक साथ मैंने जोड़ा है, ठीक है। अभी देखो हम वहां पे सप्लाई देंगे, सप्लाई तब बल्ब क्या होगी, तेज जलेगी। लगाओ। अरे भाई उसको निकालो निकालो निकालो। तो देखो एक बार फिर दोबारा बता दे रहे हैं कि देखो कनेक्शन तुमको सिर्फ ध्यान देना है, कनेक्शन तुम्हारा बराबर होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा कनेक्शन ध्यान नहीं देना है। तीनों पहले टर्मिनल को एक साथ जोड़ देना है और तीनों दूसरे टर्मिनल को एक साथ जोड़ देना है। फिर जो दो टर्मिनल बनेंगे उस पर सप्लाई दे देना है, नॉर्मल सी बात है। और ये ध्यान देना समांतर में क्या होता है, वोल्टेज क्या होगी, समान। हर एक लोड पे क्या होगा, हर एक बल्ब क्या है, वोल्टेज यहाँ भी 220 आएगा, यहाँ भी 220 आएगा, यहाँ भी 220। यानी जितना सप्लाई वोल्टेज दोगे उतना ही हर बल्ब को तुमको वोल्टेज मिलने वाला है। तो सीरीज में देखा था कि 220 वोल्ट दे रहे थे, लेकिन हर बल्ब को कितना मिल रहा था, 70-72 ऐसे मिल रहा था। इसकी वजह से बल्ब धीमी जल रही थी। लेकिन अभी 220 वोल्ट की सप्लाई दोगे तो क्या होगा, यहाँ भी 220 वोल्ट यहाँ पे भी आपको मिलेगा। लगाओ उसको वहाँ पे। देखो तेज जल रहा है ना बल्ब, बल्ब तेज चल रहा है नहीं? जी सर, बल्ब तेज चल रहा है। अब देखो सप्लाई वोल्टेज मैंने अभी चेक करवाई थी, लगा रंग भाई पे सप्लाई वोल्टेज चेक करवाई थी, तब वहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा था, 220 वोल्ट आ रहा था, ठीक है। अब फिर से एक बार तुम लोग को डिजिटल मल्टीमीटर यूज करना बताएंगे। देखो ये सबसे पहली कंडीशन रहेगी, इस पर दिखाओ। यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा डिजिटल मल्टीमीटर, क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। यहाँ पे वोल्टेज मान लो एसी वोल्टेज मेजर करना है तो V लिखा रहेगा, V, ठीक है, V फॉर वोल्टेज, और AC का सिंबल बना रहेगा, ठीक है। क्या बना रहेगा, AC का सिंबल बना रहेगा। अब 220 वोल्ट सप्लाई है, 220 वोल्ट है, तो हम उससे एक बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो 750 वोल्ट यहाँ वैल्यू दिया है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक है। वोल्टेज चेक करके देखेंगे और फिर रीडिंग दिखाएंगे कितना आ रहा है। ये देखो कितना आ रहा है, 216 218 दिख रहा है, 220 ना, 220 216 218 दिख रहा है। यस। इस टर्मिनल पे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। कितना दिख रहा है, 220 के आसपास है। तो मतलब जितना सप्लाई वोल्टेज था उतना ही क्या आ रहा है, लोड पर भी वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। जबकि सीरीज में ऐसा नहीं था। इसीलिए जो घरों की वायरिंग की जाती है वो समांतर में की जाती है। किसमें किया जाता है, समांतर में किया जाता है। सेव कर दो।